अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अभी हम एचिन में जो चैप्टर है सेलुलर एडाप्टेशन इन एब्लॉन्ट सेल ग्रोथ, ठीक है, और उसके साथ जो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होती है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कैंसर के लिए जो प्रोटेक्टिव मतलब वो एक प्रोसीजर यूज़ करते हैं ताकि कैंसर को एरिडिकेट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और ये कंप्लीट स्लाइड है अकॉर्डिंग टू द केम्यू कोर्स कंटेंट, ठीक है। तो इसको फॉलो करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो आते हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव हमारे पास यही है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, ठीक है। तो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरी नंबर पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेनाइन एंड मेलिग्नेंट। बेनाइन क्या है चीज़ है, मेलिग्नेंट क्या चीज़ है। तीसरी, आइडेंटिफाई एजेंट दैट एंड फैक्टर दैट हैव बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो वो फैक्टर हम मालूम करेंगे जो कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस को और भी कैंसर बनाया जाए, ठीक है। तो फैक्टर हम मालूम करेंगे। फिर डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव केयर इन डिक्रीजिंग द इंसिडेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि एजुकेशन भी देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग तो उसके मुताबिक। और इसी तरीके से जो है डिफरेंशिएट एमोंग द पर्पस सर्जिकली प्रोसीजर जो होती है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे एमोंग द पर्पस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रोपाइलेक्सिस, जो वैक्सीनेशन वगैरह, उसके लिए जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैलिएटिव केयर देंगे या रिकन्स्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है ये हम देंगे, ठीक है। फिर डिस्क्राइब करेंगे उसकी जो रूल सर्जरी के कौन कौन से सर्जरी हम किस चीज़ के लिए करवाते हैं, ठीक है। और मतलब टारगेटेड थेरेपी क्या है, हेमो हेमोटो पोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है या मतलब अदर थेरेपीज़ होती है ना। तो सब के सब, और ये कंप्लीट स्लाइड है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और सब के सब जो है पॉइंट उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फिर क्या है कि डिस्क्राइब द स्पेशल्स नर्सिंग नीड्स पेशेंट्स रिसीविंग कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में कौन कौन सी स्पेशल्स जो है वो नर्सिंग नीड्स होती है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब नर्सिंग केयर और इसकी तरीके से जो है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब नर्सिंग केयर रिलेटेड टू कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद कैंसर, एम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी, एलोपेशिया और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एंड आलर्ड जो बॉडी स्ट्रक्चर इमेज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर की आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब के सब जो है हमारे पास क्या है। फिर हम उसकी जो हॉस्पाइस केयर होती है A to Z, हम पेशेंट के लिए कौन सा केयर देंगे, मतलब कि जब एक पर्सन या पेशेंट जो है वो कैंसर कंडीशन में हो। फिर आइडेंटिफाई उसकी जो असेसमेंट करवाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर पे। और फिर इसके बाद क्या करना है कि नर्सिंग मैनेजमेंट उसके लिए करवाता है, ठीक है। और ऑन्कोलॉजिक जो इमरजेंसी होती है ना, कौन कौन सी कंडीशन में कैंसर जो है वो इमरजेंसी होती है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो डिफिनीशन पे आते हैं। कैंसर हमारे पास क्या है कि कैंसर रेफर टू एनी वन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज characterized by the development of abnormal cells that divided uncontrollably and have the ability to infiltrate and destroy normal body tissue। देखिए हमारे पास क्या होता है कि कैंसर सेल वो सेल होती है ना जो कि जब एबनॉर्मल क्या है कि एबनॉर्मल नंबर में उसकी मतलब डिजीज़ हो जाती है और उस एबनॉर्मल डिजीज़ की वजह से उस सेल में एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म मतलब जो माइटोटिक डिवीजन होते हैं ना, तो वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और वो ऐसा ग्रोथ होती है कि वो कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। और कैंसर सेल के एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि वो दूसरे जो साइड जिस साइड पे वो मतलब एक हो जाती है तो वो दूसरे जो आर्गन है उसमें इन्फिल्ट्रेट मतलब उसमें अंदर हो चले जाती है, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेट एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू, ठीक है, जो उसके अराउंड टिश्यू होते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय करा देते हैं, ठीक है।
फिर उसकी जो स्टडी होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑन्कोलॉजी डिफिनीशन जो है यही है कि बेस ब्रांच ऑफ मेडिसिन दे डील विद द स्टडी ऑफ डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ केयर, ठीक है। कैंसर, तो कैंसर की मतलब हाँ, उसको डिटेक्ट करवाना, ट्रीटमेंट उसके लिए या मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास किस में आते हैं, उसमें हाँ, जो ऑन्कोलॉजी में हम उसे स्टडी करवाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ऑन्कोलॉजी नर्सेज होती है ना, तो ऑन्कोलॉजी नर्सेज इज़ अ नर्स स्पेशलिटी दैट सीक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसिडेंट्स एंड बर्डन ऑफ कैंसर by encouraging healthy lifestyle, promoting early detection and improving the management of cancer symptom and side effect throughout the disease trajectory। देखिए कि ये बता रही है कि नर्सिंग स्पेशलिटी वो स्पेशलिटी होती है, ठीक है, कि वो रिड्यूस कर ले किस किस चीज़ रिस्क आपका कैंसर जो है वो रिड्यूस कर लिया, उसकी जो इंसिडेंटी होती है मतलब जो सडनली एक चीज़ हाँ आ जाती है ना, तो ये उसके उसके भी वो ट्रीट कराते हैं। उसकी जो बर्डन ऑफ कैंसर इनकरेजिंग होती है ना हेल्दी लाइफस्टाइल पे, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे जब, ठीक है, तो फिर इसके लिए जो है वो हम उसकी प्रमोशन और डिटेक्शन और उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो करो, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट करना और जो सिम्टम है जो उस वो वर्सन हो जाती है ना, तो उस वर्सन होने की जो है वो बचाने के लिए ये ऑन्कोलॉजी नर्स जो होती है वो ट्रीट कराते हैं। तो नर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं है कि वो ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह, जब मतलब आप में एबिलिटी होती है ना, तो फिर बाद में उसकी हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है। जिस तरह का एक डॉक्टर का स्पेशलिटी होता है ना, तो इस नर्सिंग में भी आप अपने मतलब ऐसा हाँ बिल्डअप करा ले, ठीक है, नॉलेज के, ताकि बाद में जो है वो आपको आसानी हो, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी नर्स ये भी एक फील्ड होती है, ठीक है, स्पेशलिटी के। तो कुछ नर्स ये कराते हैं, कुछ आईसीयू जो है स्पेशलिटी कराते हैं, कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो मेहनत कर ले, मेहनत में हाँ क्या कि बरकत है, ठीक है। तो अगर आप केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर क्या है कि एब्रेंट सेल ग्रोथ क्या होती नहीं, ठीक है। तो एबनॉर्मल आर अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, इज़ नोन एज एब्रेंट सेल ग्रोथ। देखिए हमारे पास जब एबनॉर्मल अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो जाती है, किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होते हैं, सेल की जो डीएनए होती है, तो डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में जीन होते हैं, तो उस जीन में कोई भी अल्ट्रेशन आ जाती है, जो जीन डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब माइटोटिक डिवीजन के लिए, तो वो क्या होते हैं उसको वो अल्टर हो जाती है। तो उस अल्टर होने की वजह से जो है वो फिर अनकंट्रोलेबली डिवीजन हो जाती है। तो कैंसर अफेयर टू occur when the growth of the cell and the body is out of control and cell divided too quickly, ठीक है। तो फिर आपकी जो बॉडी की सेल होती है ना, तो वो अनकंट्रोलेबल जब हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है वो फिर सेल एब्रॉन सेल ग्रोथ हो जाती है। फिर आती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टाइप्स हैं, फिर हम एक एक हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे पास एट्रोपी आते हैं, ठीक है। तो एट्रोपी हमारे पास वो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल के, ठीक है, कि जब सेल कीजिए ये सारे सेल्स की क्या है मतलब एक सेल की मुख्तलिफ फेजेस है, फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली, ठीक है। तो एक सेल पे सबसे पहले जब एट्रोपी हो जाती है ना, तो एट्रोपी की वजह से जो नॉर्मल सेल होती है, अफेक्टेड सेल जब नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल सेल जब अफेक्टेड होती है ना, तो एट्रोपी में उसकी जो ऑर्गेनेलिस होती है, न्यूक्लियस होती है, वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, और ना मतलब उसमें श्रिंकेज आ जाती है। तो एट्रोपी में सेल श्रिंक हो जाती है, ठीक है, उसकी जो साइज़ होती है वो स्मॉल होती है हो जाती है। फिर हाइपरट्रोपी होते हैं ना, तो हाइपरट्रोपी में ओनली जो होती है ये ज़्यादातर फंक्शनल होती है। फंक्शनल का मकसद यही है कि जब एक बॉडी आप बार बार यूज़ करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब पर्सन है, मतलब वो कोई हार्ड काम वगैरह नहीं करते, और जो एक दूसरा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्कर होते हैं ना, मतलब ये ब्लॉक्स वगैरह ये चीज़ें उठाते हैं, ठीक है, या मतलब और जो है ईंट वगैरह, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग कराते हैं ना। तो वो पर्सन, अगर उसकी पर्सन की आप मसल देख लेना, तो मसल उसकी बड़ी मोटी मोटी सा होता है, ठीक है। तो उस वो क्या हुआ है, वो उस फंक्शन की वजह से जो है उसमें हाइपरट्रोफी हुआ है। तो याद रखे, इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, इस सब में एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। तो हाइपरट्रोफी में सिर्फ साइज़ जो होती है सेल के, वो इनलार्ज होते हैं याद रखें, ठीक है। और फिर आते हैं हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया थर्ड नंबर जो है एबरंट सेल ग्रोथ होती है। तो हाइपरप्लेसिया में सेल साइज में भी और सेल नंबर में भी ग्रोथ हो जाती है, समझ गए। फिर फोर्थ नंबर पे मीटाप्लेसिया आता है ना। तो मीटास्टैटिक या मीटाप्लेसिया वो टर्मिनोलॉजी है जब एक कैंसर एक जगह पे हो जाती है और वो स्प्रेड हो जाती है, मतलब दूसरे आर्गन में वो चले जाती है, ठीक है। तो और वहाँ पे भी इफेक्टिव जो है वो खास करा देते हैं ना, तो उसको हम मीटाप्लेसिया कहेंगे। पर डिस्प्लेसिया वही है कि जब एक नॉर्मल हेल्थी सेल की जो साइज़ होती है वो उससे इरेगुलर और डिसअरेंजमेंट वाले साइज़ बन जाती है, ठीक है। तो उसको हम डिस्प्लेसिया कहेंगे। पर एनाप्लेसिया है, तो एनाप्लेसिया यही कि ये इमेच्योर जैसा जो है वो उसकी फॉर्म हो जाती है, वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये नॉर्मल सेल है या एबनॉर्मल सेल है, ठीक है। और न्यूप्लेसिया, तो न्यूप्लेसिया एबनॉर्मल जो है नंबर एंड सेल्स में जब क्या होती है और साइज़ में जब प्रोडक्शन हो जाती है के एबनॉर्मल, तो उसको हम न्यूप्लेजियम कहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कि कैंसर जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, तो कैंसर टर्मिनोलॉजी के लिए जो है, तो कैंसर टर्मिनोलॉजी ये आप याद रखें कि न्यू जब आ जाती है एक वर्ड के साथ, तो न्यूज़ ग्रोथ होना उसका मकसद होती है। या प्लेसिया अगर फर्स एक चीज़ से आ गया, मतलब हाइपर प्लेसिया, तो सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर प्लाज्म आ गया, ठीक है, तो उसके मकसद क्या होती है, उसका मकसद जो है वो साइज़ होती है, ठीक है। और ट्रोपी आ जाती है तो ट्यूमर नॉन, मतलब ट्यूमर हो जाती है। और इसी तरीक़े से मतलब इसको देखो, ये थोड़ा सा मतलब मसला हुआ है, ये इसका है, ठीक है, हाइपरप्लेसिया। हाँ, मतलब हाइपरप्लेसिया इसका है, ठीक है, मतलब सब्सटेंसेस को कहेंगे, प्लेजियम जो है वो साइज को कहेंगे, ट्रोपी, ठीक है। तो हाइपरट्रोपी हम देखते हैं तो उसमें ट्यूमर या उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। फिर ओमा आ जाती है, ठीक है। तो ये भी है इसी तरीके से जो ओमा नॉन में आते हैं, ठीक है। और जो ए आते हैं ना, तो वो लेक आती है। और एना, हाँ, जो एना जब आ जाती है एक वर्ड्स के सर मतलब ओपनिंग में या स्टार्टिंग में, तो एक्सेसिव उसकी मीनिंग होती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि हाइपर, ठीक है। तो हाइपर क्या है कि चेंज आ जाती है, कोई भी चेंज हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चेंज की अलग बात है, लेकिन जब चेंज आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम हाइपर कहेंगे। फिर मीटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। हाँ, तो मीटाप्लेसिया में है क्या है कि बेड होती है, मतलब उसकी जो नॉर्मल साइज़ होती है तो नॉर्मल होती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड हो जाती है। और जो डिस्प्लेसिया होती है ना, तो मतलब डिस्प्लेसिया उसकी जो एम्पेयरमेंट होती है, उसकी जो नॉर्मल सेल होती है तो वो एम्पेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होती है कार्सिनोमा, ठीक है, मतलब जब कैंसर एपिथेलियल टिश्यू में लग जाते हैं ना, तो उसको हम कार्सिनोमा कहेंगे। अगर ग्लैंडुलर ऑब्जेक्ट को लग जाती है, ठीक है, एग्जांपल किडनी, हाँ, या इसी तरीके से लंग्स, मुख्तलिफ से क्या आ सकती है, लेकिन ग्लैंडुलर कंडीशन हो या टिश्यू हो, ठीक है,
तो उसको हम एडिनोकार्सिनोमा कहेंगे, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू, मसल, बोन एंड टिश्यू को जब कैंसर हो जाती है या उसमें हो जाती है तो उसको हम सार्कोमा कहेंगे। और अगर ब्रेन स्पाइनल कार्ड में हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसको हम ग्लायोमा कहेंगे। और जो पिगमेंट सेल होती है ना, तो उसको हम मतलब जो मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं, जो डार्कनेस पैदा कर लेती है हैंड और इसी तरीके से फेस, और ठीक है। तो प्लाज्मा होती है, तो प्लाज्मा सेल जो है माइलोमास जो होती है, ठीक है, या लिम्फेटिक टिश्यू मतलब लिम्फोज होती है, ठीक है, या मतलब ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, तो उसके लिए ल्यूकीमा यूज़ होती है। और इसी तरीके से नॉर्मल जो मतलब जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, तो उसको हम मतलब एरिथ्रोल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये सब के सब जो है, जो रेड कलर का है वो एमसीक्यूज है, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। फिर आते हैं कि जो डिफरेंशिएशन होते हैं ना, तो मतलब बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कि सेल स्ट्रक्चर होती है, मतलब आपको पता है कि जो बेनाइन होते हैं तो उसकी जो डिफरेंशिएटेड सेल रिजेंबलिंग रीनल कॉलेक्स एंड टिश्यू फाइबर विच इज द ट्यूमर, ठीक है। पर वो क्या होते हैं, ट्यूमर। तो ये बेनाइन हम वेल डिफरेंशिएट कराते हैं, बस एक पॉइंट है आपने याद रखना है, बेनाइन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, वेल, ठीक है। और जो मैलिग्नेंट होता है ना, तो मैलिग्नेंट के लिए जो है मतलब उसकी कोई भी शेप और साइज वगैरह नहीं होती। दूसरी नंबर पे आते हैं कि जो स्मूथ ऑफ ग्रोथ होती है, तो आपको पता है कि जो बिनाइन होते हैं ना, तो उसमें जो ग्रोथ होती है ना, तो आपको पता है कि जो एक स्मॉल टाइम के लिए होते हैं, तो एक्यूट रेट जो है वो ग्रोथ इज़ यूजुअली लो। तो बिनाइन की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, और जो कैंसर होते हैं वो उसके लिए मतलब क्या होती है, फास्टली होती है, ठीक है, क्योंकि वो एबनॉर्मल सेल बनाते हैं। फिर क्या होता है कि जो मेटास्टेसिस होती है, तो बिनाइन मेटास्टेस नहीं होती, ठीक है। और कैंसर एज ब्लड लिम्फेटिक टिश्यू या चैन एंड मेटास्टाइज टू यूज़ चेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो चेस्ट ऑफ द बॉडी आपने यूज़ करना है। फिर इसके बाद जो है वो ठीक है। फिर क्या होते हैं कि जो जेनेटिक इफ़ेक्ट होती है, तो जेनेटिक इफ़ेक्ट में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लोकलाइज फिनोमेना जो होती है, बिनाइन मेटास्टेसिस नहीं होते, मतलब दूसरे आर्गन में वो नहीं चले जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी बस लग जाती है वो वहाँ जो है उस पे ही लगता है, ठीक है, बिनाइन में। लेकिन जो मैलिग्नेंट होती है, तो मैलिग्नेंट जहाँ पे भी लग जाते हैं तो वो दूसरे आर्गन में भी क्या होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो बेनाइन होते हैं ना, तो बेनाइन टिश्यू को मतलब जहाँ पे भी कैंसर हो तो वो ख़राब नहीं कराते, लेकिन जो मैलिग्नेंट होती है तो मैलिग्नेंट में वो ख़राब होती है, ठीक है। फिर टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक, तो एबिलिटी टू काज अ डेथ, तो बेनाइन से काज मतलब डेथ काज नहीं होते उमूमनली, लेकिन जो मैलिग्नेंट होते तो मैलिग्नेंट में जो है काज होती है, ठीक है, डेथ। और देखें यार उसकी जो मतलब मैलिग्नेंट सेल में कौन कौन सी ऐसा फैक्टर हो मौजूद होती है, तो ये आपने हाँ याद रखना है, ठीक है, कि मैलिग्नेंट सेल में यही करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है, और जो बेनाइन होती है, ठीक है, तो वो उसमें यही करेक्टरिस्टिक है। तो मैलिग्नेंट में कंटेन होती है किस चीज़, ट्यूमर सप्रेसर, जो ट्यूमर स्पेसिफिक जीन एंटीजन होती है, ठीक है। तो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और कॉमन लेस फाइब्रोनेटिक्स, ठीक है। तो ये आप फाइब्रन याद रखें कि जब फाइब्रन के होते हैं ना, तो फाइब्रोनेटिक ये सा हाँ मतलब मालिक्यूल होती है, ठीक है, ताकि क्लाट को बना देती है, ठीक है। तो
फिर क्या है कि जब वो कम हो जाती है तो फिर क्या है कि कैंसर वगैरह ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप याद रखें कि ये प्रोटीन की कमी आ जाती है। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। फिर न्यूक्लियाई ऑफ द कैंसर सेल आर लार्ज एंड इरेगुलर शेप, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, ठीक है। मैलिग्नेंट सेल में क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है, उसकी जो शेप होती है वो मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन से ख़राब हो जाती है, ठीक है। फिर होती है एंड फर्टिलिटी या फ्रेगिलिटी ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोमल की नॉर्मल अरेंजमेंट होती है तो वो क्या होता है कि वो एबनॉर्मलिटी उसमें आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होती है? माइटोसिस जो है आकर मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो आपको हमने पहले ही बताया कि जो मैलिग्नेंट सेल होती है तो उसमें है जो है डिवीजन होती है। और इन्वेजन एंड मेटास्टैटिस है, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट बाय द रैपिडली प्रोपलेशन न्यूप्लाज्म फोर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्यूमर सेल एंड सराउंडिंग टिश्यू एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये इन्वेजन और मेटास्टैटिक, ठीक है। ये जो रैपिडली प्रोलिफरेशन किस चीज़ पे? न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म क्या है? जब एबनॉर्मल न्यू सेल की ग्रोथ हो जाती है तो उसको हम न्यूप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये आधे है कि जो सराउंडिंग टिश्यू एंड मैलिग्नेंट जो ठीक है। तो इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस होती हैं ना तो उसमें आ जाती है, ठीक है। फिर जब आ जाती है तो मैलिग्नेंट सेल आर लेस एडहेरेंट होती है, ठीक है। तो मैलिग्नेंट से ज़्यादा जो मैलिग्नेंट सेल होती है तो वो ज़्यादातर एडहेरेंट नहीं होते, मतलब दूसरी जगह से के साथ जो है वो दूसरे साथ मिक्स नहीं होते, एडहेर नहीं होते, ठीक है। इन बेक ऑफ प्लॉम प्राइमरी ट्यूमर एंड इन्वेड एजेट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पल्मोनरी या इसी तरीके से प्राइमरी ट्यूमर के लिए चीज़ें जो है वो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो दूसरी आर्गन में मेटास्टेस हो जाती है, ठीक है, या इन्वेजन हो जाती है। तो मैलिग्नेंट सेल आर लेस एडहेरेंट, ये तो हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने जो हमने दूसरी दफ़ा पढ़ी, ठीक है। फिर आते हैं कि जो मैलिग्नेंट सेल आर थ्रू थार्ड टू पास आर प्रोड्यूस जो स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन एंजाइम होती है, मतलब प्रोटीएज सच एज लाइफेज ग्लूकिनेस, ठीक है, स्पेसिफिक टू कोलाजन, ठीक है। फिर प्लाज्मोनोजेन एक्टिवेटर होती है और जो लाइसोसोमल डिहाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है कि जो कैंसर सेल होते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। फिर क्या है? फिर आते हैं कि जो लिम्फेटिक स्प्रेड होती है तो ट्यूमर एम्बोलाई एंटर द लिम्फ चैनल by way of the interstitial fluid which communicate with lymphatic fluid, ठीक है। तो लिम्फेटिक जो स्प्रेड होती है ना तो ये ऐसा एम्बोलाई शेप की बन जाती है, ठीक है। और जो लिम्फ वेसल होती है, ठीक है, तो लिम्फ नोड और मतलब वेसल में चले जाती है लिम्फ नोड वगैरह, और फिर जो है हम क्या होती है कोलोनाइजेशन करा देते हैं, ठीक है, उस जगह पे। और अपनी जो कंडीशन होती है वो उस जगह की ख़राब करा देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैलिग्नेंट सेल क्या होती है? पेनिट्रेट लिम्फेटिक वेसल बाय इन्वेजन, ठीक है। तो इन्वेजन क्या है कि जब एक चीज़ जो है वो अंदर से जो है वो बाहर की तरफ आती है, ठीक है, तो इन्वेजन कहेंगे। तो मैलिग्नेंट सेल इसी पे भी काम करते हैं कि उसकी क्या होती है कि पेनिट्रेशन कर देती है किसी और एरिया में। फिर मैलिग्नेंट सेल इधर लोजेड इन द लिम्फ नोड आर नॉट, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि जो मैलिग्नेंट सेल होती है इधर लिज इन द लिम्फ नोड एंड आर फास्ट बिटवीन द लिम्फेटिक एंड वेनियस सर्कुलेशन, ठीक है। ये दोनों सिस्टम के दरमियान जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होते हैं ये आप देख लें, मुख्तलिफ किस्म की जो नोड्स हैं जो एरिया से ये इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर आपने फिर क्या है कि इसको देखिए, ये डायग्राम जो है आपने पढ़ना है, ठीक है। थाइमस में होती है लेकिन जो लिम्फेटिक होती है ना तो ये सारा लिम्फेटिक है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो फिर बॉडी के हर रीजन में जो है वो जो है वो चली जाती है, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर हेमाटोजीनियस जो है स्प्रेड होती है, मतलब ब्लड की वजह से ये किसी तरीके से जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो दिस प्रोसेस नोन एज कॉल्ड जो रिस्पेक्टिवली एज द लिम्फेटिक एंड हेमाटोजीनियस स्प्रेड। तो एमसीक्यू के लिए याद रखें कि जो हेमाटोजीनियस क्या होती है? स्प्रेड होती है। तो ये
मतलब नॉर्मली तो ये ट्यूमर होती है, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं कि जो मैलिग्नेंट सेल पेनेट्रेट होती है दूसरे आर्गन में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। तो आफ्टर द ट्यूमर सेल्स कम to rest at another site, ठीक है, they repenetrate the vessel and wall and communicate and continues to multiply, eventually forming in another clinically detectable, ठीक है, ट्यूमर हो जाती है। तो देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पेनेट्रेशन वगैरह हो जाती है वेसल के, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल में मोस्टली जो है वो जब अंदर हो जाती है फिर वो सर्कुलेट होती है बॉडी में के अदर आर्गन में, ठीक है। और जब दिस न्यू ट्यूमर इज़ नोन एज द मेटास्टेटिक या सेकेंडरी ट्यूमर। तो सेकेंडरी ट्यूमर यही है कि फिर जब एक प्राइमरी यही है कि जिस जगह से ये मेनली जो है वो इवाल्व हुआ है। तो आपको पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट की जो है वो जो लार्ज आयोटा होते हैं, मतलब लार्ज आर्टरी होते हैं, तो उसके मतलब इर्द गिर्द हो जाती है। जब वो उसमें हो जाती है तो फिर ये जब आते हैं ना तो वो आप हम, ठीक है, तो आते हैं जो दूसरे जगह पे मतलब इन्फेक्शन वगैरह काज कर लेते हैं। तो ये 2 जगह हो गया, बस आपने की और दूसरे जो है हमने आपको क्या है, ठीक है। फिर क्या है कि देखिए ये हमारे पास ये है कि ये नॉर्मल कैंसरस सेल होती है, ठीक है, बॉडी के एक पार्ट्स में, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है, ठीक है। तो इसमें जब ये हो जाती है, ठीक है, फिर इसके ये कि ये जो मेटास्टेटिक पार्ट्स है, ठीक है, तो ये मेटास्टेटिक पार्ट जो होती है ये फिर दूसरी जगह में भी सेकेंडरी यूरेथ्रल जो है वो मसला क्रिएट करा देते हैं। समझ गए स्टूडेंट। फिर ये एंजियोजेनेसिस है। तो एंजियोजेनेसिस क्या होती है, नॉर्मली एंजियोजेनेसिस वो कंडीशन होती है, ठीक है, कि जब मतलब नॉर्मली तो सेल में मतलब ब्लड वेसल में जो है फ्लो होती है, लेकिन जब वो नॉर्मल ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, फिर क्या होता है वो दूसरे अल्टरनेटिव वीन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम एंजियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। फिर जो डिफेंस एंटीजन ट्यूमर होती है ना, तो ये हमारे पास क्या है कि टी सेल होती है, उसको हम सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी मीडिएटेड बी सेल, और उस तरह से जो मतलब बी सेल होते हैं ना सिम्टम, तो वो हार्मोन होती है। और क्या होती है कि बी सेल, स्टेम सेल या यूरिया। तो देखें तो 2 बल्कि 3 सिस्टम होती है, टी सेल होती है, बी सेल होती है और पैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो कैंसर होते हैं ना, तो उसकी फॉर्मेशन किसी तरीके से होती है, मतलब ओरिजिनेट किस चीज़ से जो है। और इसमें जो है 3 स्टेप्स होती हैं। तो 3 स्टेप एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्सिनोजेनेसिस में कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। एक सबसे पहले इनिशिएशन होती है, फिर दूसरी हमारे जो प्रमोशन होती है, फिर सब तो इनिशिएशन फेस करा देते हैं मतलब जो प्रमोशन होती है ना तो वो होती है, फिर प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। तो ये एक स्टेज है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी जो एटियोलॉजी होती है ना, तो किस वजह से जो है वो कैंसर काज हो सकती है, ठीक है। तो वेरियस एंड बैक्टीरिया, फिजियोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, और जो वायरस एंड बैक्टीरिया की वजह से काज होती है, टोबैको की वजह से काज होती है। लेकिन जो मोस्टली होती है ना, तो वो जब एक मतलब पर्सन स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और आप उससे जो है ये स्मोक की जो धुआं होती है ना, तो वो इनहेल करते हैं। तो फिर आते हैं कि जो कैंसर क्लासिफिकेशन होती है, तो कैंसर क्लासिफिकेशन हमारे पास सॉलिड ट्यूमर होती है, जो हेमाटोलॉजिक ट्रीटमेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब सॉलिड ट्यूमर यही है कि सॉलिड आर्गन में हो जाती है, जैसा कि लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। फिर आते हैं कि जो कैंसर ग्रेडिंग होती है ना, तो ये ग्रेडिंग इंपॉर्टेंस है एमसीक्यू के लिए कि ग्रेड्स होती है ना, तो वो ग्रेड्स एक्स होती है। तो ग्रेड एक्स का जहाँ पे भी उसके साथ मतलब ऊपर जो है एंटी प्लेट्स होती थी या फाइब्रोनेलेटिक्स होती है। फिर आते हैं जो सेलुलर डिफरेंसेस आगा इन फ्रॉम नॉर्मल सेल एंड एज वेल एज डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो माइल्ड डिस्प्लेसिया, तो देखें
कि ग्रेड 1 में स्लाइटली जो है उसकी जो नॉर्मल सेल होती है उसमें थोड़ा सा जो एबनॉर्मेलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर तीसरी जो मतलब गोल्ड नंबर 4 होती है ना, तो सेल्स आर एबनॉर्मल इन कॉमनली या मॉडरेटली, ठीक है, डिफरेंशिएट, ठीक है, मेटास्टेटिक डिस्प्लेसिया। तो मतलब ग्रेड 3 में जो है हो जाती है, ठीक है, और वो चेक कर लेते हैं लास्ट। और जो तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि माइल्ड जो है माइल्ड डिस्प्लेसिया किस ग्रेड में होती है, तो ग्रेड 1 में, ठीक है। फिर उसकी जो मतलब मॉडरेट डिस्प्लेसिया जो क्या होते हैं कि सेल आर एबनॉर्मल एंड मॉडरेटली डिफरेंशिएट, ठीक है, तो उसकी उधर हम डिफरेंशिएशन नहीं करवाते हैं। और ये सब की जो है रीनल मतलब फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और जो ग्रेड 2 है तो हमारे पास क्या है कि पोलिक मॉडरेट डिस्प्लेसिया, ठीक है। फिर थर्ड नंबर जो है वो सेल आर वेरी एबनॉर्मल एंड आर पुअरली डिफरेंशिएटेड सेवियर डिस्प्लेसिया। तो सेवियर डिस्प्लेस में उसकी जो नॉर्मल सेल होती है वो आप डिफरेंशिएशन नहीं कराते, ठीक है। ग्रेड 1 जो है मतलब ग्रेड 5 होती है उसमें एक होती है तो सेल आर इम्यूनियम मतलब हो जाती है तो इम्यूनियम मेच्योरिटी या पोरेशन। और एन डिफरेंशिएटेड सेल पोरिजन इज डिपेंड या डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, ठीक है। तो ये ज़्यादातर डिफ़िकल्ट होती है, ये डिटरमाइन नहीं होते, ठीक है, जो क्रोनिक कंडीशन होती है उसमें। फिर आते हैं कि जो कैंसर स्टेजेस होती है ना, तो स्टेजेस में आपने ये जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो TNM स्टेजेस होती है या स्टेज होती है, ठीक है। तो फिर TNM स्टेजेस को आपको पता भी है कि जो हमारे पास जो क्या है कि द एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर की बात हो रही है। फिर जो नोट्स होती है तो द रीनल या द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रीनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। फिर M जो है तो द एब्सेंस और प्रिवेंस ऑफ डिस्टल। तो NX अगर आ गया तो NX में क्या होता है कि नोड्स होती है ना, N रिप्रेजेंट नोड करते हैं, ठीक है। तो NX का मकसद ये हो गया कि रीजनल लिम्फ नोड जो है वो उसकी मतलब हमारे पास इतना एसेसिबिलिटी नहीं है ताकि हम वो डिटेक्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप होती है। पर N नॉट जो होती है तो नॉट क्या होती है कि जो इंक्रीजिंग इंट्रा एन तो नोड जो है मतलब उसमें एक नोड इन्वॉल्व है, दो नोड इन्वॉल्व है या आल जो है किडनी। और इसी तरीके से जो है एक N1 N2 N3 ये भी इंजेक्शन है L1 जो है होती है या N1 उसका मेन फंक्शन क्या है या इनटिंग पड़ी, ठीक है। तो TNM स्टेज पे हम करवाते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वो एक्सटेंड वगैरह हुआ है ना, या एक जो मतलब क्या होता है कि N होती है, ठीक है, जो ठीक है। और डिस्टेंट रीजन में वो M जो होती है MX होती है जो कि मतलब नॉर्मली वो कंट्रीब्यूट नहीं होते। और इसी तरीके से जो साइन सिम्टम होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। तो ये था जो है हमारे पास स्टेजिंग होती है। तो द प्रिवेंशन इज़ अ प्रायोरिटी इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ठीक है। तो प्रायोरिटी इन ऑन्कोलॉजी जो नर्स होती है वो प्रिवेंशन पे देती है, ठीक है, ताकि वो रिस्पेक्टर उससे एलिमिनेट किया जाए जहाँ मतलब वो जिस रेसेप्टर वगैरह की वजह से जो है वो कैंसर वगैरह लग जाती है, ठीक है। बिकॉज एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल कैंसर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कैंसर वगैरह की साइज होती है ना तो वो यही की तरह होते हैं। द प्रिंसिपल रूट ऑफ इन ऑन्कोलॉजी इंडिकेट और ट्रीटेड अर्ली करा देते हैं। फिर ऐसा होता है ना कि कैंसर जो होती है ना तो वो क्रूएबल और डिटेक्ट कराते हैं। सबसे पहले वो डिटेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो बॉडी से निकालते हैं। दिस प्रिंसिपल रूल ऑफ द ऑन्कोलॉजी नर्स इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन इन द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर रिक्वायर्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मतलब इथियोलॉजी ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी नर्स को चाहिए होती है कि ये जो बेसिक नॉलेज होती है ना कैंसर के बारे में या किस वजह से वो काज होती है, ठीक है, तो ये वो प्रोवाइड करते हैं। समझ गए स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट भी क्या है दूसरी पार्ट भी है, तो आपने जो है ये सब के सब जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है।
खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और दूसरे पार्ट को भी देखें।